तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, तेजस्वी यादव ने बाप तू तड़ाक सब कर दिया, एकदम पूरी तरीके से रेल दिया विधायक जी को, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस मामला में मुझे नहीं लगता है कि आने की ज़रूरत थी। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया है, यह बिल्कुल दर्शाता है कि अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, इसीलिए शायद उनको नौवीं फेल कहा जा रहा है। अगर उनमें शिक्षा का अभाव नहीं होता तो उनके पिताजी पर नहीं जाते, और जब पिताजी पर चले गए हैं तो किनके पिताजी कितना दोषी हैं यह तो पूरे बिहार जान रहा है कि तेजस्वी जी के पिताजी क्या हैं। और विधायक जी के पिताजी तो कभी जेल नहीं गए हैं, किसी कोई मामले में इतने नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पिताजी तो सजा याफ्ता हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी को गंभीरता का परिचय, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में आप नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव जी को सोच समझ करके जिस तरह का बयान देखे तेजस्वी यादव जी को, ये अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री कहते हैं, यह दुर्भाग्य होगा बिहार का। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उनके पिताजी पर जो बयान दिए हैं कि तोगड़िया आपका फन्ना है, ये बहुत ही गलत बात है, इसको मैं घोर निंदा करता हूं, और तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए। तो मतलब मस्जिद में नहीं, अगर आते हैं, घर में ही पढ़ लेते हैं तो ठीक है। अगर आते हैं तो किसी कारण बस आपको रंग अबीर पड़ जाए गलती से जानबूझ के नहीं होना चाहिए। विधायक जी का कहीं से ऐसा नहीं था कि जानबूझकर रंग लगा दीजिए और इस तरह से समाज में कोई द्वेष फैल जाए, ऐसा उनका कहीं से कोई मंशा नहीं था। सभी अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म को मानना भी चाहिए। हम हिंदू भाई से बार बार अपील करेंगे कि उस रोज जुमा है, किसी तरह का अव्यवस्था नहीं फैले, जिसके चलते मान लीजिए कोई बड़ा घटना का नहीं ले ले। इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि किसी मुसलमान भाई को जबरदस्ती रंग अबीर नहीं लगावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। यूपी से जुमा के दिन होली और जुमा की नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद बिहार पहुंच चुका है। बिहार में भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कि 20वीं से विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बवाल सा हो गया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को माइक संभालना पड़ा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुरी तरीके से विधायक जी को रेल दिया। विधायक जी की रेलाई ऐसी हुई कि विधायक जी कहाँ बैठने वाले चुप थे। विधायक जी फिर से मीडिया को संभाला, माइक संभाला और विधायक जी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। इसी सब मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से 20वीं मंडल अध्यक्ष राम शकल यादव जी, जो कि वर्तमान में विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के प्रतिनिधि भी हैं और लगातार विधायक जी के साथ जुड़े रहे हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़कर उनके साथ काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और विधायक जी जब निर्दलीय हुआ करते थे तब भी राम शकल जी विधायक जी के साथ थे और उनके लिए काम करते थे। किस तरीके से आप देखते हैं विधायक जी के इस बयान को? विधायक जी के बयान को आप जब बारीकी से देखिएगा तो विधायक जी ने वैसा कुछ नहीं कहा है जैसा मीडिया के बंधु मेरे दिखा रहे हैं। विधायक जी का यह कहना था कि साल में 52 जुम्मा आता है, इस संजोग से इस बार जुम्मा के दिन ही होली है, तो एक जुम्मा में अगर हमारे भाई बंधु, हमारे मुसलमान भाई अगर एक जुम्मा अपने घर में ही पढ़ ले और बाहर नहीं निकले तो होली अच्छे ढंग से मना सकते हैं। और अगर निकले भी और चलते फिरते किसी को अगर रंग पड़ जाए या अबीर पड़ जाए तो इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। विधायक जी ने मुस्लिम बंधुओं से अपील किया है कि आप घरों में नमाज पढ़ें, अगर बड़ा कलेजा है, बड़ा दिल है तो बाहर निकलें, ठीक है। लेकिन इस जगह पर विधायक जी हिंदू भाइयों से भी ये अपील कर सकते थे कि आप होली अच्छे से मनाएं, जुमा का दिन भी है, मुसलमान भाई नमाज भी पढ़ें और हिंदू भाई किसी के साथ ज़बरदस्ती रंग ना लगाएं। देखिए, विधायक जी हिंदू भाई को तो ये नहीं कहें कि आप कोई अगर जुमा के नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे हैं तो उनको रंग लगा बिल्कुल नहीं कहें, अबीर लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं कहें। तो इसलिए विधायक जी का इसमें कोई वैसा मामला था नहीं कि मतलब कि बहुत इस तरह का कोई बात हो जाए। उनके कहने का ये था कि अगर आप बाहर निकलते हैं और किसी कारणवश आपको अबीर पड़ जाता है, अगर आते हैं तो किसी कारणवश आपको रंग अबीर पड़ जाए गलती से, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। विधायक जी का कहीं से ऐसा नहीं था कि जानबूझकर रंग लगा दीजिए और इस तरह से समाज में कोई द्वेष फैल जाए, ऐसा उनका कहीं से कोई मंशा नहीं था। अगर उनमें शिक्षा का अभाव नहीं होता तो उनके पिताजी पर नहीं जाते, और जब पिताजी पर चले गए हैं तो किनके पिताजी कितना दोषी है यह तो पूरे बिहार जान रहा है कि तेजस्वी जी के पिताजी क्या हैं। और विधायक जी के पिताजी तो कभी जेल नहीं गए हैं, किसी कोई मामले में इतने नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पिताजी तो सजा याफ्ता हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी को गंभीरता का परिचय, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में आप नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी यादव जी को सोच समझ करके जिस तरह का बयान देखे तेजस्वी यादव जी को, ये अपने आप को भविष्य का मुख्यमंत्री कहते हैं, यह दुर्भाग्य होगा बिहार का। अगर ऐसा होता है तो
तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उनके पिताजी पर जो बयान दिए हैं कि तोगड़िया आपका फन्ना है, ये बहुत ही गलत बात है। इसको मैं घोर निंदा करता हूं और तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए। विधायक जी को सच में नफरत है या फिर राजनीति के लिए करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान से विधायक जी को क्यों नफरत होगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, बताइए कौन ऐसा योजना है जिसमें हम मुसलमानों को, हिंदू को दिए हैं, मुसलमानों को नहीं दिए? अन्न मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। सब चीज़ आप लीजिएगा, एक बात बताइए, सब चीज़ आप लीजिएगा और कहिएगा मोदिया, तो थोड़ा सा उनका जो नेता है उसको खराब लगता है कि मेरा सब चीज़ ले रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि अन्न योजना में मुसलमान के इतना ही % लोगों को मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसमें मुसलमान को इतना ही मिलेगा। शिक्षक की बहाली है, उसमें मुसलमान नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब, अगर सब चीज़ का लाभ लेते हैं तो कम से कम सम्मान से नाम भी लेने का प्रयास कीजिए, और नहीं लेते हैं तो उसी पर थोड़ा सा विधायक जी सबको खराब लग जाता है। और मुख्य बात करेंगे आपके विधायक जी पर, जो स्थानीय नेता हैं, जो विपक्ष के हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आपके विधायक जी भ्रष्टाचारी हैं, कमीशन लेते हैं थाना से, कमीशन लेते हैं ब्लॉक से, और भ्रष्टाचारी है, कमीशन लेते हैं ठेकेदार से। सच में ऐसा है? 1 रुपया अगर थाना से, ब्लॉक से, अंचल से या एमओ से या किसी ठेकेदार से 1 रुपया साबित हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस दिन माननीय हरिभूषण ठाकुर बचौल, मैं दावे के साथ कहता हूं, राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि समाज में लोग राजनीति में किस चीज़ के लिए आते हैं? रुपया, पैसा, जमीन, शोहरत। लेकिन माननीय विधायक 25 एकड़ जमीन बेच करके और तब राजनीति कर रहे हैं। उनका जो वेतन का एटीएम होता है उनके सिक्योरिटी के पास रहता है, उनको 500 रुपया नहीं अपने पॉकेट में मिलेगा। उनको कोई ऐसा महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर 1 रुपया साबित हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस दिन से राजनीतिक हरिभूषण ठाकुर छोड़ देगा कि 1 रुपया किसी से कमीशन लेता है या उनका करता धरता किसी से 1 रुपया लेता है तो हरिभूषण ठाकुर उसके लिए दोषी होगा। लेकिन गलत सनाप बक रहे हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं, सब लालू जी अपने बेटा के लिए सोचते हैं, और भी जो लोग हैं कि आज कल के बाद मेरा बेटा चलाएगा, वो किस चीज़ के लिए सोचेंगे? जिनके पिताजी 200 एकड़ जमीन देकर गए थे, अगर वो ऐसा सोचते तो अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल मंत्री बन जाते हैं तो क्या 5 साल में कितना खरीद लेंगे? जितना गंवा दिए हैं, किसी मंत्री का औकात नहीं है कि अगर 5 साल मंत्री रह जाएंगे, जितना हरिभूषण ठाकुर ने गंवा दिया है अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में, किसी मंत्री का औकात नहीं है कि उतना बना लेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बने हैं, मंत्री नहीं बनने के खुमार में ये सब बक रहे हैं। ये सब तेजस्वी यादव के मन का उपजा हुआ एक भ्रम है। कभी भी देखिए, जिस गांव से आते हैं माननीय विधायक जी, उसमें अगर जातीय आधार पर वोट हो तो वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन वो उनका ऐसा व्यवहार, उनका ऐसा विचार, उनको कभी मंत्री वगैरह बनने, हम लोग कभी कभी चर्चा भी करते हैं, बोले राजनीतिक में ऐसा महत्वाकांक्षा नहीं रखिए। मंत्री बनने से क्या होता है? आप मंडल अध्यक्ष है, अगर सेवा करना चाहिएगा तो इसमें सेवा कर सकते हैं। अब मंत्री बनकर के भी अगर आपको सेवा करने का अथी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, हरिभूषण ठाकुर बचौल वो विधायक है जो बिस्बी जैसे क्षेत्र में 2-2 बार निर्दलीय जीत करके दिखा दिए हैं। आपको हिम्मत है तो आकर के बिस्बी में आप हरिभूषण ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़के देखिए। तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़के देखिए, आपको पता चल जाएगा। जबकि आपके समीकरण का वोट है यहाँ, लेकिन यहाँ एक नहीं, एक बार जब चुनाव जीते तो लोगों ने कहा कि धोखा से जीत गए हैं। 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, और 2025 में भी हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या है इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।